मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड को लेकर हर रोज ही एक ना एक खुलासा हो रहा है। इस हत्याकांड को अंजाम देने वाली सौरभ की पत्नी मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल जेल की सलाखों के पीछे कैद हैं। मेरठ हत्याकांड के बाद से ही इसमें तंत्र मंत्र और काले जादू का दावा भी किया जा रहा है। कई ऐसी चीजें हैं जो अजीब सवाल खड़े कर रही हैं। साहिल शुक्ला के कमरे से भी कई ऐसी चीजें बरामद किए जाने का दावा किया जा रहा है जिनसे तंत्र मंत्र की बात सामने आ रही है। वहीं इस बीच एक तांत्रिक ने इस हत्याकांड को लेकर ऐसा दावा किया है जिसने सभी को सकते में डाल दिया है। आपको मैं दिखा रहा था जिसमें साहिल के कमरे से बरामद हुआ। क्या है ये फोटो और कैसे होती थी साधना? देखिए, ये जो फोटो है इसमें उल्लू का भी फोटो है। ठीक है, इसमें सींग भी निकले हुए हैं। आपने देखा होगा उनके घर से एक स्टैचू बरामद हुआ था प्लास्टिक का, उसमें भी 2 सींग हैं। एक राजा है, राजा टाइप व्यक्ति है, बहुत ऊंची गद्दी पर बैठा है और उसके एक साइड में लड़की खड़ी, एक साइड में लड़का खड़ा है और उस राजा की 2 उंगलियां ऐसे हैं विक्ट्री वाली साइन में, और वो दोनों लड़के ऐसे दिख रहे हैं जैसे उन्होंने राजा के प्रति अपना समर्पण कर दिया है। यहाँ पे क्या हुआ है, क्या कहा है उन्होंने कि हमने वध किया है। तो वो उसको अपना भगवान मानते थे, उस शैतान को, और उस शैतान ने इनको आदेश दिया था कि ये शैतान है, इसको मार दो। इनकी नज़र में जिसको मारा गया है वो शैतान था, इसलिए इन्होंने उसको वध कहा है। ख्वाहिशें क्या थी? ख्वाहिशें देखिए, इन्होंने पंचमुंडी या फिर उल्लू साधना की है। पंचमुंडी बलि मतलब जिसमें 5 मुंडियों की बलि दी जाती है। इससे क्या होता है कि कुछ लोग आ जाते हैं तांत्रिकों के बहकावे में और इसमें उनको लगता है, तांत्रिक बोलते हैं कि आप बहुत फेमस हो जाओगे, बहुत धनवान हो जाओगे, बहुत जल्दी अमीर हो जाओगे, और उसके चक्कर में ही उन्होंने इस चीज़ को अंजाम दे दिया। तांत्रिक तो आप भी हो, लेकिन आप कह रहे हो बहकावे। हम सात्विक तांत्रिक करते हैं। हम ये तामसिक तांत्रिक का प्रयोग किया गया है। मारण उच्चाटन ये तामसिक में आते हैं, हम सात्विक तांत्रिकता का प्रयोग करते हैं। अच्छा, ये बताएं कि जो बिल्ली मिली, नमक मिला, ये क्या इसी उपयोग में आता है? बिल्कुल आता है। और रही बात बिल्ली की, देखिए बिल्ली जो है ज्योतिष में केतु का प्रतीक है, और अगर हम तंत्र की बात करें तो बिल्ली को अशुभ माना गया है। हो सकता है वो इसकी भी बलि देने वाले हो, क्योंकि पंचमुंडी बलि यानी 5 मुंडियों की बलि देनी है। वो जीवों की भी हो सकती है। हो सकता है कि इन्होंने 1 मुंडी की बलि दी है, 4 या अगले दिन देने वाले हो, या इन्होंने 4 पहले कहीं और दे दी हो, 5वीं ये। दरअसल इस केस में कई ऐसी चीजें सामने आई हैं जिस वजह से तंत्र मंत्र साधना और काला जादू ही नहीं बल्कि इसमें तो कर्ण पिशाचिनी का भी जिक्र हो रहा है। ये सामने आया है कि मुस्कान रस्तोगी ने अपनी मां से एक बार कर्ण पिशाचिनी का जिक्र भी किया था। 3 मार्च की रात सौरभ का कत्ल साहिल और मुस्कान इसी कमरे में करते हैं और उसके बाद लाश के टुकड़े किए जाते हैं। लाश के टुकड़े करने के बाद सिर और दोनों हाथ को एक बैग में रखकर ठीक यहीं से साहिल और मुस्कान जो हैं वो यहाँ से निकलते हैं और यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर साहिल के घर पर जाते हैं, जहां ये काफी समय तक रुकते हैं। ऐसे में अब इस वारदात के बाद कई एंगल सामने आ रहे हैं, जिसमें से ब्लैक मैजिक का एक एंगल जो है वो भी सामने आ रहा है, और इसके पीछे की जो वजह है वो साफ तौर पर जिस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम देने के लिए न सिर्फ मुस्कान जो है इसका पूरा ताना बाना बुनती है, वो साहिल को ये बताती है कि उसकी मरी हुई माँ उसके सपनों में आती है। वो बाकायदा स्नैपचैट पर उसकी मरी हुई माँ के नाम पर एक फेक आईडी क्रिएट करती है और उसे कहती है कि उसकी मरी हुई माँ संकेत दे रही है वध करने का, वो भी किसका, उसके पति सौरभ का। इतना ही नहीं, शरीर के 3 हिस्सों को ही यहाँ से ले जाना। रात के वक्त तस्वीरें हम आपको फिर से दिखाएंगे। वही कमरा, इसी कमरे में सबसे पहले सौरभ को खाने में नींद की दवा दी जाती है। जब वो बेहोश हो जाता है, सामने कमरे के अंदर बेड है, उसी जगह उसका कत्ल किया जाता है बाकायदा। सबसे पहले जैसे ही सौरभ बेहोश होता है, मुस्कान साहिल को फोन करती है। साहिल यहाँ पर आता है और उसके बाद सीने पर चाकू से वार किया जाता है, जिसमें मुस्कान जो है वो चाकू पकड़ती है और साहिल उसे प्रेस करता है। यानी इस तरीके से इस वारदात को अंजाम देना, उसके बाद शरीर के 3 हिस्सों को यहाँ से ले जाना रात के वक्त, ये अपने आप में सवाल खड़े करता है। और वध शब्द का इस्तेमाल भी पुलिस को निश्चित तौर पर चौंका रहा है। इतना ही नहीं, पुलिस का जिस तरीके से साहिल के कमरे में दीवारों पर तमाम तस्वीरें मिली और मुस्कान का अपनी मां से कुछ महीने पहले ये सवाल करना कि कर्ण पिशाचिनी पूजा
क्या होती है, उसकी सिद्धि कैसे प्राप्त होती है, ये भी इस पूरे मामले में एक नया एंगल दे रहा है। क्या ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या सिद्धि प्राप्त करने के मकसद से ही इस वारदात को अंजाम दिया गया? क्या कर्ण पिशाचनी माता को खुश करने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लिया गया? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब फिलहाल जो है वो तलाशा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से रात के वक्त 3 हिस्सों को ले जाकर वहां पर रात गुजारना, ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या वहां किसी तंत्र मंत्र का सहारा लिया गया? क्या वहां सिद्धि प्राप्त करने के लिए कोई पूजा पाठ किया गया? ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसकी जांच की जा रही है, और ये जांच इसलिए भी अहम है क्योंकि जिस तरीके से साहिल की बात करें तो वो अपनी मरी हुई मां से बेहद प्यार करता था, वहीं मुस्कान अपनी मौसी से, जिनकी मौत काफी समय पहले हो गई थी। तो क्या सिद्धि प्राप्त करके साहिल अपनी मां से बात करना चाहता था? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब फिलहाल तलाशा जा रहा है। वहीं जेल में बंद मुस्कान रस्तोगी और साहिल को लेकर जेल प्रशासन ने क्या जानकारी दी है, सुनिए। देखिए, प्रारंभ में ये दोनों किसी से बात नहीं कर रहे थे। प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो स्टाफ का हो, चाहे वो बंदी हो, प्रत्येक व्यक्ति को, कैदी हो, बंदी हो, सबको जो है ये समझ रहे थे कि शंका की दृष्टि से देख रहे थे। लेकिन जब से दवाएं दी, नशा मुक्ति केंद्र में उनको रख करके उपचार किया गया, काउंसलिंग कराई गई, तब से वो बात भी करना प्रारंभ कर दिए, खाना भी दोनों ने करना प्रारंभ कर दिया है। और उनके स्वास्थ्य में बेहतरी का प्रमाण सबसे बड़ा यही है कि दोनों ने सरकारी वकील मांगा है। इससे सिद्ध होता है कि अब वो सचेत हैं अपने केस के प्रति और अपना केस सरकारी वकील के माध्यम से लड़ना चाहते हैं। इन्होंने कोई इस तरीके की साक्ष्य भी प्रस्तुत किए हैं जिसके अंदर ये साबित होता हो कि ये दोनों पति पत्नी हैं? क्योंकि बताया जा रहा था कि जिस दौरान ये घूमने गए हैं तो वहाँ इन्होंने शादी कर ली है। नहीं, अभी दोनों ने इस तरह का कोई साक्ष्य प्रमाणित नहीं दिया है जो कि विधिक रूप से प्रमाणित हो। न कहा है कि वो पति पत्नी है, ऐसा अभी दोनों ने नहीं कहा है, न कोई साक्ष्य दिया है। अगर वो ऐसा साक्ष्य दे पाते हैं तो तब क्या इनकी मुलाकात होनी संभव है? देखिए, कारागार में केवल उन्हीं लोगों की मुलाकात होती है या तो रक्त से जो संबंधित होते हैं, जैसे बाप बेटा, माँ बेटी, माँ बेटा, या पति पत्नी का जो रिश्ता होता है। यदि ऐसा कोई साक्ष्य जो विधिक रूप से पति पत्नी के रूप में मान्य है तो उस पर नियमानुसार जेल मैनुअल के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जो सुविधाएं अन्य बंदियों को मिलती हैं उनको भी मिलेगी। तो क्या इस तरीके के अगर रिश्ते होते हैं तो उसके अंदर मुलाकात कितने समय में हो सकती है और क्या उसके वो विधिक है? जेल मैनुअल के अनुसार 15 दिन में जो बंदी रक्त संबंध वाले या जो बंदी पति पत्नी हैं वो बंद हैं तो उनकी मुलाकात हम लोग कराते हैं ताकि उनके अंदर डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन ना आ सके, अपना जो केस है उसके बारे में डिस्कस कर सकें, परिवार के बारे में डिस्कस कर सकें। तो जो सुविधाएं अन्य बंदियों को दी जाती हैं उनको भी दी जाएंगी। अच्छा, जेल में सज़ा के दौरान अगर ये मुस्कान और साहिल अगर ये चाहते हैं कि ये दोनों आपस में शादी कर लें तो क्या ऐसा संभव है कि जेल में रहते हुए इन दोनों की शादी की जा सकती है? नहीं, इस तरह का कोई प्रावधान नियमों में और जेल मैनुअल में नहीं है। इस तरह की कोई बात जब आएगी तो विधिक राय ली जाएगी, उच्च अधिकारियों से राय ली जाएगी, तत्पश्चात कार्रवाई की जाएगी।